Hello students, today we are going to start refraction through prism. आज हम refraction through prism के बारे में पढ़ेंगे. What is the angle of minimum deviation? Angle of minimum deviation क्या होता है इसको जानेंगे और light ray prism से किस तरह से travel करती है इसके बारे में जानेंगे और इसके refractive index के लिए formula proof करेंगे. So let's start. यहाँ हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म कंसीडर किया. डायग्राम को अच्छे से समझेंगे सभी स्टूडेंट. और ये इंसिडेंट रे है हमारे पास. इसके एक फेस पर हमने क्या किया, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. ये बाहर रेयर मीडियम होगा, ये ग्लास प्रिज्म होता है, डेंसर मीडियम हो गया. तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड हो जाएगी, तो बेस के पैरेलल हो जाएगा करती है, यहाँ पर आएगी. अब इस सरफेस से जब बाहर आएगी तो यहाँ पर इसका नॉर्मल, ये सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये नॉर्मल. अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी, तो इट बेंड्स टुवर्ड द बेस, ये बेस की तरफ मुड़ जाया करती है. इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाइए I1, इसे I कंसिडर कर लेते हैं. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको हमने R2 कंसीडर कर लिया. और ये बाहर निकला एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ इमरजेंस. अब ये इंसिडेंट रे को थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाएंगे हम, ये पीछे की डायरेक्शन में गया. और ये इमरजेंट रे को थोड़ा पीछे बढ़ाया हमने. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ये कहलाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. क्या कहलाएगा ये, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. यानी कि इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाने पर और इमरजेंट रे को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाने पर इन दोनों लाइंस के बीच में, रेज के बीच में जो एंगल बनता है इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन. अब ये एंगल आई है, तो ये टोटल एंगल आई हो गया. तो एक यहाँ पर एंगल मिलेगा मुझे और एक एंगल यहाँ. इसको समझे, डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है हमारा. तो ये I माइनस R1 यहाँ मिलेगा. ये वाला एंगल क्या मिलेगा, I माइनस R1. और ये क्या मिलेगा, E माइनस R2. ये वाला एंगल अंदर, ये जो एंगल है ये I माइनस R1 और E माइनस R2 एंगल हमें मिल जाएगा. इसको नाम देते हैं हम प्रिज्म को ABC. और यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए, P, Q और ये R और ये S, ये हमने पॉइंट कंसिडर कर लिए. अब ये पूरा रिफ्रैक्शन यहाँ समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स के. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इससे बना एंगल I, ये लाइट इधर बैंड होकर गई, फिर बाहर आई निकल के, ये भी नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको आगे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन. ये इतने सारे एंगल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के. अब यहाँ पर कुछ हम ज्योमेट्री यूज करते हैं. तो सबसे पहले जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो हमने नहीं लिया, SPR फ्रॉम फिगर. तो एंगल SPR जो है हमारे पास, वो क्या बनेगा, ये टोटल एंगल I हो जाएगा. तो I माइनस R1. एंड सिमिलरली एंगल SRP, एंगल SRP जो बनेगा, ये टोटल एंगल जो होगा ये E है बाहर, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की कंडीशन से E हो जाएगा. और E माइनस R2, ये वाला एंगल बच जाएगा हमारे पास. So it becomes E minus R2. So now we have in quadrilateral APQR. So in quadrilateral, हमारे पास quadrilateral है, in quadrilateral APQR. इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, ये एंगल A है प्लस APQ एंगल बनेगा. तो एंगल APQ प्लस एंगल Q और फिर ये एंगल ARQ बनेगा 360 डिग्री. ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल इंटू एंगल का सम 360 डिग्री होता है. तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 360 डिग्री.
अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रहेगी तो ए एज इट इज छोड़ा, APQ 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये लाइन नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो एंगल APQ बिकम्स 90 डिग्री। एंगल Q, इसको मैं सिर्फ Q लिख देता हूँ, एंड एंगल 90 डिग्री हो गया दोबारा से। ये 90 डिग्री क्यों हुआ? ये दोबारा से एक परपेंडिकुलर है, नॉर्मल लाइन है, और ये नॉर्मल के साथ बना हुआ सरफेस का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A प्लस Q 90 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस Q इक्वल 360 माइनस 180 डिग्री, एंड Q इक्वल्स टू 180 माइनस 8। ठीक है, हमें यहाँ पर एंगल I और एंगल R फाइंड करना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए। देन इन ट्राइंगल PQR दिख रहा है हमें, इन ट्राइंगल PQR। अब इस ट्राइंगल की बात आती है हमें, तो ट्राइंगल PQR में हमें मिलेगा R1 प्लस Q प्लस R2। देन R1 प्लस Q प्लस R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से हमने R1 प्लस R2 की वैल्यू फाइंड किया 180 माइनस Q, एंड पुट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस A। व्हाट डज इट? 180 माइनस 180 कैंसिल हो गया, 1A बचा। वी हैव R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। ये एक और हमें पास इक्वेशन बनती है। आफ्टर दैट वी हैव इन ट्राइंगल SPQ, क्योंकि हमें एंगल डेल्टा फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल SPQ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इन ट्राइंगल SPQ, ट्राइंगल नजर आ रहा है हमें SPQ। तो यहाँ पर देखेंगे SPQ में जो ये है एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा। डेल्टा क्या है हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल है। तो जो डेल्टा होगा एक्सटीरियर एंगल, इस तरह से कंडीशन हमने पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये एंगल SPQ और SRP के बराबर होगा, इक्वल टू एंगल SPQ प्लस एंगल SRP। ओके, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब SPR ये है हमारे पास, SPR और SRQ, तो ये दोनों एंगल हमने पहले निकाले हुए हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू ये क्या रहेगा? I माइनस R1, तो ये I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यहाँ से हमारे पास I प्लस E, ये एक इक्वेशन R1 इसको कॉमन लिया मैंने, तो R1 प्लस R2। अब यहाँ हम देख सकते हैं R1 प्लस R2 वैल्यू A है। इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या है? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। So we can put I plus E equals to minus A. This is our third equation. तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को पहले समझ में आ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या क्या कर लिया। ये इक्वेशन पता लगा लिया, इक्वेशन पता लगा लिया। ये यहाँ से मैं R निकाल सकता हूँ एंगल, यहाँ से मैं एंगल I फाइंड कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? ट्राइंगल वो प्रेजेंट था हमारे पास, फिर डायग्राम बनाया, एंगल्स बनाए, इन एंगल्स को हमने लिखा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने APQR क्वाड्रिलेटरल लिया। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। APQR चारों एंगल लिखकर 360 डिग्री, दो एंगल 90 डिग्री है। ऐड किया, माइनस किया, 360 माइनस 180 बचा, यहाँ से एंगल Q की वैल्यू निकाल ली। फिर ट्राइंगल PQR में मेरे पास R1 Q R2 ये एंगल थे, इनका सम 180 डिग्री हो गया। Q की वैल्यू उधर लगाया, यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। फिर हमने एक्सटीरियर एंगल डेल्टा को एक्सटीरियर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से लगाया। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है, ये अपोजिट हो गया SPR और SRP। ये दो हमारे पास क्या हो गया? ट्राइंगल का सम हो गया, इसको हमने ऐड किया और ये यहाँ पे कंडीशन आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये सब स्टूडेंट्स को नोट कर लेंगे क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ओके, तो यहां देखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन होने की ये शर्त होती है
कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ ई, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, एंड डेल्टा बिकम्स मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, इसको एम लिख देते हैं। डेल्टा में क्या मान लेते हैं, डेल्टा एम यानी मिनिमम डेविएशन, एंड आई इक्वल्स टू ई, ये आपस में बराबर हो जाते हैं हमारे पास। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आती है, इसको हम अभी इक्वेशन R1 प्लस R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, R1 इक्वल्स टू R2, इसको हम R कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहां से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब एंगल आई बराबर हो जाए एंगल ई के, यानी कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ई, देन वी गेट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, मिनिमम। ये देखेंगे ये रे इससे बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, है ना, थोड़ा सा ये एंगल को कम करेंगे हम, तो ये रे भी कैसे रहेगी, इसका जो झुकाव होगा यहाँ से वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन पर हमने क्या किया, मिनिमम एंगल की कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमने R1 प्लस R2 दोनों को क्या मान लिया, R प्लस R माना, एंगल A, R प्लस R कितना हो गया, 2R इक्वल्स टू एंगल A, या R इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, A/2, ये कंडीशन हो गई। अब हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन, हम इक्वेशन थर्ड से आते हैं, हम बता रहे हैं, तो हम इक्वेशन थर्ड देखेंगे सभी स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हमने क्या किया है, डेल्टा को हमने लिखा है डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन, आई प्लस ई, ये आई प्लस ई किसके बराबर है हमारे पास, आई के ही बराबर हो गया है, और माइनस ए क्या है हमारे पास, आर, ए जो है हमारे पास वो 2R के बराबर है, तो ये 2R के बराबर, या ए हमने ए ही रहने दिया, इसको ए हम इधर ले आए, डेल्टा एम प्लस ए इक्वल्स टू 2I, तो I की वैल्यू जो आई हमारे पास वो A प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल कर आ जाया करता है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव लेट n बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू मीडियम, यानी एयर से डेंस मीडियम में जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, वी हैव साइन आई अपॉन साइन आर, तो n इक्वल्स टू साइन ऑफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर है A/2, ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की टर्म में ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाया करता है। इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से प्रूव करना हमने सीखना है। ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास कि जब प्रिज्म में हमें सारी कंडीशन दे रखी हैं, हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मालूम होगा डेल्टा एम, ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ओके, तो ये पूरी टर्म हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसकी वैल्यू a प्लस डेल्टा m/2 हो जाती है, ये पूरी कंडीशन हो जाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू a/2। दैट क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं, अगर हमारे पास स्मॉल एंगल की बात आती है, एंगल जब स्मॉल होता है तो स्मॉल एंगल के लिए या थिन प्रिज्म के लिए, या बता रहे हैं यहाँ पे
फॉर थिन प्रिज्म और स्मॉल एंगल। और स्मॉल एंगल साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर लिया जाता है, सभी को मालूम है। तब हम साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को सिर्फ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिख सकते हैं, एंड साइन ए बाई 2 को सिर्फ लगभग ए बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल्स टू, ये होगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, इस वाले इक्वेशन में हमने वही लगा दिए। यहां से n इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू एन ए उधर को लेकर गए तो एन ए माइनस ए और डेल्टा एम बिकम्स एन माइनस 1। तो दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो स्मॉल एंगल के लिए हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला आता है। इसके अलावा जो पहले हमने निकाला वो किसी भी प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास रिजल्ट आया करता है। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके न्यूमेरिकल समझेंगे।